अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। शुक्रिया बाबा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ बाबा। खुश हो बेटा। बहुत शुक्रिया। खुश रहो मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया दादी जान। खुशामदीद बारान साहब। बहुत शुक्रिया। तो बेटी बताओ कैसा लगा तुम्हें मारदीन? मारदीन बहुत पसंद आया बाबा। शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। हमारा शहर ऐसे ही खूबसूरत मशहूर थोड़ी है, लोग सच ही कहते हैं। सही बात है। मैं तो तुम्हें बहुत याद कर रहा था, उदास हो गया था मैं। ये सच है भाभी। बुरा मत मानिए भाई, आपको भी याद किया। हाँ हाँ बिल्कुल, यकीन है मुझे। हम कुछ तोहफे लाए हैं वहाँ से। आपके शयान शान तो नहीं, मगर उम्मीद है पसंद आएंगे। ये जहमत क्यों की तुमने? कैसी जहमत, बल्कि हमें तो खुशी हुई। मारदीन का बाजार इतना खूबसूरत था कि वहाँ घूमने में बहुत मजा आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, लग भी रहा है भाभी, मारदीन की हवा रास आ गई। ओह, अस्सलाम वालेकुम बारान। वालेकुम अस्सलाम फराद। और आपको भी सलाम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वैसे एक बात तो बताओ, तुम लोग ऐसे अचानक क्यों चले गए? घर में भी नहीं आए। अगर बता देते तो मैं भी साथ चलती तुम्हारे। जी अम्मा जान, बिल्कुल सच कह रही हैं आप। हमें ऐसा ही लगा जैसे ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैं ले जाऊंगा दादी जान, आप फिक्र मत करें। तुम लोग थके हुए हो, कुछ आराम कर लो अंदर जाकर। हमने भी सारी बातें यहीं पर करना शुरू कर दी। पहले आराम कर लो, उसके बाद जितनी चाहेंगे बातें करेंगे। चलो। ठीक है चलो। इसरा यलमास को अस्पताल में नौकरी दिलवाने वाली खातून नवीन बीवी जा चुकी है। मालूम किया था मगर कुछ पता नहीं चल सका। अरे बाबा, आखिर कहाँ चली गई होंगी वो? पता नहीं, वैसे 2-4 लोगों को बोला हुआ है, अब देखते हैं। काश दिलान की माँ जल्द से जल्द मिल जाए तो सब सुकून का सांस ले लें, है ना? इसके अलावा हमारी जिंदगी में और टेंशन है ही क्या? या अल्लाह सब्र, या अल्लाह सब्र दे। ओह, सारा खानदान एक जगह बैठा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त, इसका मतलब बात हो सकती है। हाँ हो सकती है बेटा, आ जाओ बैठ जाओ। शुक्रिया सईद अंकल, वाकई अच्छा लगा। पूरी रात दिमाग लगाया कि मोहल्ले में क्या दुकान खोलें। अरे यार, तुमने साबित कर दिया तुम वाकई भाई हो, सच में। अपने खानदान में आने की ऑफर तो दो मुझे, मैं फौरन आ जाऊंगा। वैसे भी मैं तो खुद भी आना चाहता हूँ मेरे भाई। हाँ, लगता है आखिर में यही होगा। अच्छा चलो काम की बात करते हैं। बताओ क्या सोचा है? सिर्फ सोचा ही नहीं, प्लान भी बनाया है मैंने। क्या बात है? अभी दिखाता हूँ मैं अपना प्लान। ये देखें। क्या बात है हारून, दिखाओ जरा क्या ही है। हाँ? मैंने पहले मोहल्ले का एक छोटा सा नक्शा बनाया है, किस गली में क्या कमी है, सारी चीजें इसमें मेंशन है। आ गए अपने घर में।
अपने घर में वेलकम। थैंक यू। बहुत थक गए हैं ना, मगर सफर बहुत खूबसूरत था और वहां से लौटते ही अम्मी के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। अम्मी के बारे में जब भी खबर मिलती है जुदाई की आग बढ़ जाती है, मगर मुझे उम्मीद है हम और बहुत कुछ जानेंगे। और हुमा अम्मा ने कहा ना कि वो किसी हॉस्पिटल में काम किया करती थी। शहर में बहुत से हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम फौरन मालूमात शुरू करवा देते हैं तो शायद मजीद कोई मालूमात मिल जाए। मैंने बाबा को बता दिया है, वो मालूमात कर रहे हैं। वाकई में? वो भी इतनी जल्दी? मैंने कहा कि वक्त जाया मत करें। जिहान उन बरसों में निजी अस्पतालों में काम करने वाले अमले की फहरिस्त निकालेगा, जल्दी पता चल जाएगा। बहुत खुश नसीब हूँ मैं। तुम्हारा पूरा खानदान, जिहान, कुदरत बाबा और खानदान के बाकी लोग, मैं आप सबका एहसान नहीं चुका सकती। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, हर कोई अपना फर्ज अदा कर रहा है, क्योंकि ये फैमिली होने का तकाजा है। चलो मैं कपड़े बदल कर नीचे जा रहा हूं, जरा देखेंगे चल क्या रहा है। रिवा, हर गुजरते दिन के साथ कोई नया सुराग हमारे हाथ आ रहा है। उम्र और नाम का एक होना तो दूर की बात है, वो ब्रेसलेट और अब ये नया इशारा। हिकमत साहब और सईद साहब, वो दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे रिवा, बल्कि एक दूसरे पे जान छिड़कते थे, जान। इतने करीब थे वो एक दूसरे के, एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे। लेकिन जब हिकमत जेल गया तो उसने दिलान को मुझसे छीनकर सईद को दे दिया होगा। लेकिन अब भी हम 100% यकीन से नहीं कह सकते। काश एक बार तो रिवा तुम ये कहो कि हाँ दिलान मेरी बेटी है, लेकिन नहीं। देख लेना, ये भी बहुत जल्द साबित हो जाएगा। माफ कीजिएगा सबिया साहिबा, मैं हद से बढ़ना नहीं चाहती, लेकिन मुझे डर है कि आपको कहीं मायूसी ना हो। वरना मैं भी आप जितना खुश हूँ हर नई अपडेट पर। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यकीन होने तक एहतियात बरतें। करेंगे, यकीन भी करेंगे। मैं कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी, इंशाल्लाह। आखिर दिलान अब तक उन लोगों को ही अपना माँ बाप मान रही थी। जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है हम उसके सामने दावा नहीं कर सकते, और अगर सबूत मिल भी जाए तो तब भी तो मुश्किलात है सबिया साहिबा। ऐसी बात अचानक जानना दिलान के लिए भी सदमा बन सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर दिलान मेरी बेटी है और मैं यकीन रखती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कभी उसको तकलीफ ना दूं। पहले मुझे इन दमीर लोगों के बारे में मजीद मालूमात चाहिए। अच्छी तरह छानबीन करो, हिकमत की भी, उसका भी पता करो। मुझसे उसी ने कहा था तुम्हारी बेटी मर गई है। जरूर और भी झूठ बोले होंगे। ठीक है, मैं दोनों तरफ की तहकीक करूंगी। मुझे जल्द नताइज चाहिए रेवा, जल्द अज जल्द। जैसे आपका हुक्म सबिया साहिबा, मैं भी काम शुरू करती हूँ।